जब रिक्तियां 87,774 पद की थी तो नियुक्ति सिर्फ 48,275 पद का ही क्यों हुआ? इस पर विभाग जवाब दे। आरक्षण का खेल करके सरकार 22,000 सीट को चुरा ली है। भारत सरकार का एक योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनकी ये योजना जो है सफल रही, बेटी बच भी गई और बेटी पढ़ भी ली। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई पर टीआरई लाओ और सीट बचाओ, तो उनकी ये योजना हम कतई सफल नहीं होने देंगे। एक कैंडिडेट को सबसे पहले 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया। अगर सपोज दैट 1 to 5 में कोई लड़का मुजफ्फरपुर भरा है तो मुजफ्फरपुर में 1 to 5 पे वो क्वालिफाई हो गया। यही कैंडिडेट को 4 जगह स्कूल तक अलॉट कर दिए, ज्वाइनिंग लेटर बजाबते उनको दे दिया गया। कहीं हाथ उसका पढ़ाने जाएगा, कहीं उसका पैर पढ़ाने जाएगा, कहीं उसका मुंह पढ़ाने जाएगा। आप 4 जगह उसको वेतन दीजिएगा। ये सरासर खेल है सर, सीट बचाने की साजिश है। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? इसका कोई नोटिफिकेशन होता है? टीआरई 1 में दिया गया था, टीआरई 2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया गया था। जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया वहाँ पर ये लिख दिए हैं कि हम एक अभ्यर्थी को एक ही जगह रिजल्ट देंगे, बाद बाकी जो सीट बचेगा उस पर हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। समय ये आ गया है कि हम लोग का 6 साथी जेल चला गया है, एक बहन का और एक भाई का पैर और हाथ टूट गया। बिहार में चुनावी सीजन है और अभी हम लोग पटना के गर्दनी बाग इलाके में हैं। ये वो इलाका है जो इन दिनों आंदोलन का अड्डा है। पिछले 4-5 साल से सारे आंदोलन जो सरकार से अपनी अपनी मांग रखने के लिए सरकार के अलग अलग विभाग से, चाहे वो स्टूडेंट्स के किसी कोर्स को लेकर प्रोटेस्ट हो या फिर नौकरी को लेकर प्रोटेस्ट हो। पर एक मुद्दा है जो बहुत कॉमन है, जिसकी गूंज पिछले 1-1.5 साल से बिहार में बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है, वो है शिक्षकों का मुद्दा। हम जिन लोगों के साथ खड़े हैं, इन लोगों का कहना है कि टीआरई 3 में इनके नाम आए, जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें इनका नाम नहीं था, पर पद खाली रहने के बावजूद इनको कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। जो इनका हमारी मांगे हैं, जिसमें जो लिखते हैं ये लोग कि जब रिक्तियां 87,774 पद की थी तो नियुक्ति सिर्फ 48,275 पद का ही क्यों हुआ? इस पर विभाग जवाब दे। क्या नाम है दोस्त आपका? देखिए, मेरा नाम सन्नी राज है, नालंदा से बिलोंग करते हैं सर। नीतीश जी के इलाके से? नीतीश जी के इलाके से हैं, लेकिन बात कहिए तो मेरा किस्मत खराब है, ये बिहार का किस्मत खराब है। इस बात पर हम कहेंगे कि हमने बीपीएससी टीआरई 3 में एग्जाम दिया था, उसमें 87,774 पोस्ट में वैकेंसी निकली थी। आरक्षण का खेल करके सरकार 22,000 सीट को चुरा ली है। इसलिए बोले हैं क्योंकि वो सीट पर सरकार कहती है कि इस सीट पर कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि मेरा मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 44 नंबर है और हमने मैथ साइंस में 89 मार्क्स लाया है, 89 मार्क्स लाया है। तो हमारा सिर्फ कहना यही है कि आपने 87,774 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाला है उस पे आप मात्र 40 से 42,000 ही ज्वाइनिंग क्यों करवा रहे हैं? और जब हम लोग इसी पे जेन्युइन मांग को लेकर के जब हम लोग सरकार के समक्ष जाते हैं तो हम लोगों को जेल भेजा गया। हम अपनी मांग को ये भी रखना चाहते हैं कि हम लोग कौन सा ऐसा गुनाह किया? हम लोग आज तक कोई जेल का दरवाजा नहीं देखे थे सर, बेऊर जेल का दरवाजा नहीं देखे थे। लेकिन हम लोग जेन्युइन मांग को लेकर के सर, हमारा सप्लीमेंट्री हम 87,000 वैकेंसी जो निकाले थे उसी में हम फॉर्म भरे हैं, उसी में हमने एग्जाम दिया, इतना मेहनत लगन करके 1 साल 2 साल तक पढ़ाई किए हैं। अब हम कितना दिन और क्या करें? शादी विवाह भी आप देखिए, माने कि हर तरीके का सब जगह से मतलब कि नकारा जा रहा है, हर सब कैंडिडेट के साथ यही हाल है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में निकाले थे, आपने टीआरई 1 के तहत एक पॉलिसी लाया कि शिक्षक भर्ती में 1 से 2 जगह 3 जगह रिजल्ट देना जाहिर सी बात हो जाती है, क्योंकि अभ्यर्थी 3 जगह विस्तार से समझते हैं। जो मेरी समझ कहती है, जो भाई लोगों से बात है, सनी और उनके साथियों से बात हुई, तो हम क्या समझे कि 2 चीजें हैं। आप STET क्वालिफाई करने के बाद टीआरई देते हैं, टीआरई का अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप शिक्षक बनने योग्य हो जाते हैं। शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं तो उसकी 4 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 है जो प्राइमरी स्कूल की कैटेगरी है, 1 से 5वीं क्लास तक। कैटेगरी 2 है 6ठे से 8वें क्लास तक। कैटेगरी 3 है 9वां और 10वां क्लास, और कैटेगरी 4 है 11वां और 12वीं क्लास। इन सारे कैटेगरी में सारे पद भरे जाते हैं। तो जो टीआरई 1 हुआ उसके बाद जो सारे पद भरे गए, तो उसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ कारणवश किसी के कागज सही नहीं निकले होंगे, बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं। तो उसके बाद फिर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला गया। इसमें उन लोगों को मौका दिया गया जिनके मार्क्स बराबर थे या किसी कारणवश से वो प्रथम लिस्ट का हिस्सा नहीं बने थे, तो उनको सप्लीमेंट्री तौर पे नौकरी दी गई टीआरई 1 में। पर मामला आके फंसा है टीआरई 3 पे, क्योंकि आखिरी टीआरई 3 ही हुआ है। टीआरई 4 का भी नीतीश कुमार ने वादा किया है जो 2025 में करवाएंगे। ठीक है, तो टीआरई 3 में 87,000 पद थे। इन लोगों का कहना है, क्योंकि जो किस्सा सुना रहे हैं इनसे ज्यादा बेहतर है हम लोग सुनेंगे,
कि पद नहीं खाली रह गए पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए उन्होंने इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जो बोर्ड है, बिहार शिक्षा लोक सेवा आयोग, बीपीएससी की जिम्मेदारी है ये भर्तियां। देखिए बीपीएससी की भर्ती का जिम्मेदारी है, लेकिन कितने बच्चों को अलॉट करवाना है स्कूल और कितने बच्चों को ज्वाइनिंग करवाना है ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये बीपीएससी ने साफ कर दिया, एक लेटर जारी करके। हम लोगों ने सबसे पहले बीपीएससी को एक लेटर लिखा था कि सर जितना भी सीट बचा है इतना पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, टीआरई 1 में जिस तरह से जारी किया गया था। बीपीएससी ने एक नोटिस जारी करके साफ कर दिया कि अगर अधियाची विभाग यानी शिक्षा विभाग से अगर हम लोगों को अनुमति मिलता है तो हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन ये मतलब कि सर ये बात होगी कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना हुआ सर बिहार में कि एक कैंडिडेट को आपने 3 जगह, ठीक है, आपने रिजल्ट दिया। ये वाला किस्सा बहुत मजेदार है जी। ये क्या बता रहे हो, कैसे हुआ कैंडिडेट वाला? जब देखिए एक कैंडिडेट को सबसे पहले 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया। 3 जगह रिजल्ट देने के बाद उसको काउंसलिंग भी 3 जगह कराया गया। और जैसे देखिए अगर यूपीएससी का भी एग्जाम लिया जाता है तो उसमें एक कैंडिडेट को वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है कि आप किस पोस्ट के लिए जाएंगे। पहले प्रायोरिटी मांगी जाती है कि आप आईएएस के लिए जाएंगे, आईपीएस के लिए जाएंगे, जो प्रायोरिटी मांगिएगा उस पर आपको पोस्ट दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह किया गया है कि अगर सपोज दैट 1 to 5 में कोई लड़का मुजफ्फरपुर भरा है तो मुजफ्फरपुर में 1 to 5 पे वो क्वालिफाई हो गया, ठीक है। बिहार में बहुत बच्चे होनहार हैं, वो चारों सीट क्वालिफाई कर गए, 1 to 5 भी क्वालिफाई कर गए, 6 to 8 भी क्वालिफाई कर गए, 9 10 भी क्वालिफाई कर गए। अगर वो पीजी की हुए हैं तो 11 12 भी क्वालिफाई कर गए। तो ठीक है, क्वालिफाई कर गए महोदय, तो आपने यही कैंडिडेट को 4 जगह स्कूल तक अलॉट कर दिए। ज्वाइनिंग लेटर बजाते उनको दे दिया गया कि आप 4 जगह स्कूल अलॉट कीजिए। तो क्या एक ही कैंडिडेट को वो कहीं हाथ उसका पढ़ाने जाएगा, कहीं उसका पैर पढ़ाने जाएगा, कहीं उसका मुंह पढ़ाने जाएगा? आप 4 जगह उसको वेतन दीजिएगा। ये सरासर खेल है सर, सीट बचाने की साजिश है। एक कैंडिडेट को 3 जगह 4 जगह स्कूल तक अलॉट कराया गया। ये सरासर अन्याय है। एक ही कैंडिडेट को आप 3 जगह क्यों स्कूल के अलॉट कराए? ठीक है आपने करवाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वही सीट जो बच गया स्कूल अलॉट कराने के बाद, उस सीट पर हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए जिस तरह के टीआरई 1 में किया था। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा विक्रम कुमार। विक्रम भाई, इनसे तो हम मुद्दा समझ गए, पर सरकार के पास तो ये कहने के लिए कि भैया मेरे पास तो अभी पद खाली नहीं है। सरकार तो ये तो आपकी मांगे हैं, आपने तकनीकी तौर पे कई चीजों को जोड़ा, उसके बाद आप एक आंकड़े पे पहुंचे कि भैया इतनी ही भर्तियां हुई हैं, ये जो बचे हैं ये अगले टीआरई में आप लेकर चले जाएंगे और बताएंगे कि 1 लाख नए पद खाली हैं, जबकि जो है वो 30,000 पुराने बचे हुए थे, आप ये कहेंगे। पर सरकार की तरफ से तो इस तरह कहा जा सकता है कि भाई अभी मेरी जरूरत ही 48 की है, तो मैं क्यों 87 लूं? देखिए, जब आप नोटिफिकेशन आप निकाले थे तब तो उस समय आपको जरूरत था कि हमें 87,000 शिक्षक चाहिए। लेकिन आप जब रिजल्ट जारी किए, जब ज्वाइनिंग किए हैं, वहाँ 48,000 ही लोग को ज्वाइनिंग किए हैं। तो अब आप कहिएगा कि हमको 48,000 का ही रिक्वायर्ड था, इसीलिए हम 48,000 का ही ज्वाइन करवा पाए। तो ये तो हो गया आपका पॉलिसी, उस पर हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। आपका पॉलिसी क्या है नहीं है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। आपको कितना नियुक्त करना है नहीं करना वो आप अपना समझिए। हम लोग नोटिफिकेशन को देखेंगे। जिस नोटिफिकेशन में आप लिखे हैं कि हम 87,774 टीचर हमें चाहिए, तो हम लोग मांग करेंगे कि 87,774 सीट आप भर लीजिए। अच्छा, एक नोटिफिकेशन पे बात है तो मेरे दिमाग में एक बात है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इसका कोई नोटिफिकेशन होता है? देखिए, इसमें लिखा गया है, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि एक अभ्यर्थी का एक जगह हम रिजल्ट देंगे। उसके बाद इससे पहले अतुल प्रसाद जी थे चेयरमैन बीपीएससी के, वो थोड़ा सा उनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था टीआरई 1 टीआरई 2 में। तो टीआरई 1 में दिया गया था, टीआरई 2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया गया था। जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पर ये लिख दिया है कि हम एक अभ्यर्थी को एक ही जगह रिजल्ट देंगे, बाद बाकी जो सीट बचेगा उस पर हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। ये पूरा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। लेकिन हम लोग इसी चीज़ का मांग कर रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन में लिखें कि एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट देंगे। आप एक अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट क्यों दिए हैं? एक अभ्यर्थी का 3 स्कूल अलॉट क्यों किए हैं? इसीलिए आज हम लोग 8 महीना से इसी चीज का मांग कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि आप कह रहे हैं कि आपकी नीति का सम्मान है, पर आपने उस नीति का ही पालन नहीं किया है। लेकिन देखिए, जो नोटिफिकेशन आप निकाले हैं, नोटिफिकेशन में जो चीज आप लिखे हैं उसको तो आप मानिएगा, उसको भी नहीं मान रहे हैं। आपका तानाशाही है, आपका मन होता है, जो मन होता है वो कर देते हैं। जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में हम लोग देखे थे, उनका मन हुआ कि भाषाहारता को खत्म कर देना चाहिए एग्जाम के बाद। जहाँ तक हम लोग को पता है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि आप जो है एग्जाम के बाद नोटिफिकेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। हमको जहाँ तक पता है, ये लोग एग्जाम के बाद भी भाषाहारता को खत्म कर देता है। कट ऑफ को जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर होता है उनको भी डाउन करके नियुक्ति करवा लेता है। लेकिन जब टीआरई 3 का बात आया है, यहाँ पर ये लोग नोटिफिकेशन को भी नहीं मान रहे हैं।
इसीलिए आज 8 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में भटक रहे हैं। जब रोड पे उतरते हैं तो हम लोगों पे लाठियां हाँ रोड पे जैसे हम अभी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो STET के लिए पात्रता वाले एग्जाम पे संभवतः आप लोग STET क्वालिफाई किए हुए होंगे। जी हाँ, क्वालिफाइड होंगे आप लोग। तो वो STET के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वो लोग 3 बार सड़कों पे उतरे। तो आप लोग कभी गए किसी प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी से मिले या शिक्षा विभाग में, किससे मुलाकात हुई? सर देखिए, हम लोग रोड पे उतरे हैं, लगभग में 4 बार 5 बार रोड पे हम लोग उतर चुके हैं। तो इसमें एक बार हम लोग CM आवास गए थे, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी, तो हम लोग डायरेक्ट गए थे CM आवास कि हम लोग की बात सुना जाए। वहाँ गए तो डेलीगेशन ले जाया गया, वहाँ पर सचिवालय में एक आवेदन दिया गया कि आप लोग का ये आवेदन 5 या 7 दिन में अप्रूव हो जाएगा, आप लोग CM से बात कर लीजिए। की बात है ये मई का बात है, 6 मई का बात है। तो उस समय हम लोग हाँ, उसके बाद हम लोग इंतजार किए, 6 दिन 7 दिन इंतजार किए, कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला। हम लोग गर्दनी बाग में लगातार धरना देते रहे। उसके बाद हम लोग क्या किए, फिर से नेता लोग से मिलना शुरू कर दिए। शिक्षा मंत्री से कई बार मिले हैं। शिक्षा मंत्री जी ऑन कैमरा बोले हैं कि हम लेटर जो है BPSC को भेज दिया है, BPSC इस पर निर्णय लेगा। और ये बात हम शिक्षा मंत्री जी को हम लोग भी जा करके बोलते थे कि सर, शिक्षा मंत्री जी को ये बोलते थे कि देखिए सर, BPSC रेडी है, आप इधर से रेडी होइए, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग से जब भी बात करते थे शिक्षा मंत्री जी कि आपका जो है लेटर हम BPSC को भेज दिया, निर्णय वो ले लेंगे। इसका भी इंतजार करते गए, समय बीतते गया। फिर उसके बाद हम लोग सम्राट चौधरी सर से मिलने के लिए गए। सम्राट चौधरी सर बोले हैं कि ये जो है हम विभागीय काम है, हम विभाग को बोल दिए हैं, विभाग इस पर निर्णय ले रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर उनके भी बात में आश्वासन में हम लोग आ गए। फिर भी समय काटते गए। आज देखिए समय ये आ गया है कि हम लोग का 6 साथी जेल चला गया है। एक बहन का और एक भाई का पैर और हाथ टूट गया इस आंदोलन में। फिर भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है इस पे। हमारे साथ आपका नाम क्या हुआ दोस्त? प्रिया कुमारी। प्रिया जी आप TRE कब दिए थे वाला? TRE 3 सर, हम TRE 2 भी दिए थे, लेकिन उसमें भाषा अर्थ खत्म कर दिया गया था, जिसके कारण मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रहे, बिहार BPSC द्वारा शिक्षक भर्ती में TRE 3 में हमने एग्जाम दिया। तो इसमें जो है 87,774 पोस्ट निकला था, जिसमें मात्र रिजल्ट जो है 66,000 हुआ। तो इसमें रिजल्ट 66 हुआ था। तो इसमें 21 से 22,000 सीट बचा लिया गया। तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद सर जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ, जिसमें ज्वाइनिंग कराया गया मात्र 50,000 और 66,000 और 50,000 के बीच इसमें मल्टीपल हुआ है। और DB में अयोग्य बच्चे भी छटे हुए हैं। लगभग 16 से 17,000 मल्टीपल रिजल्ट है। तो उस मल्टीपल रिजल्ट पर ही हम लोग की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जो है जारी करे। लेकिन BPSC द्वारा एक लेटर जारी हुआ था कि अगर शिक्षा विभाग रिक्त पद दे देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। अब पता नहीं ये दोनों एक दूसरे के थोपते हैं कि वो ऐसा करेगा तो दे देंगे, वो बोलते हैं कि नहीं मेरा काम नहीं है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि भारत सरकार का एक योजना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनकी ये योजना जो है सफल रही। बेटी बच भी गई और बेटी पढ़ भी ली। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं कि BPSC TRE पर TRE लाओ और सीट बचाओ, तो उनकी ये योजना हम कतई सफल नहीं होने देंगे। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है और DB में एक बच्चे छटे हुए हैं, लगभग 15 से 16,000, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम मांग करते हैं। अभी तक दोस्तों से बात करने के बाद जो समझ में है कि पूरी फसाद की जड़ है एक कैंडिडेट को, क्वालिफाइड कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरी में क्वालिफाई कर देना, और यही फसाद की जड़ है जिस कारण से ये पूरा विवाद पैदा हुआ है। जो ये दोस्त है, दीदी आपका नाम क्या हुआ? रंभा सिंह। रंभा जी, आप भी TRE सिर्फ TRE 3 की स्टूडेंट है। TRE 3 के, हाँ, कट ऑफ के बराबर है मेरा मार्क्स, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसमें क्या प्रावधान है? ये हमको ये भी समझना है कि कट ऑफ अगर 2 लोगों का बराबर रहता है तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है? वही डेट ऑफ बर्थ के अनुसार लोग देखते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसको सिलेक्शन करते हैं। और फिर सप्लीमेंट्री, उनको फिर सप्लीमेंट्री में मौका मिलता है अगर सीटें खाली रह गई। सीट तो बहुत खाली है ना, बहुत ज्यादा सीट खाली है। हाँ, तो हम लोग का राइट बनता है ना कि हम लोग को दिया जाए। सारे विभाग में तो दिया जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और इसमें तो है कि BPSC टीचर में बहुत सारे मल्टीपल आया है रिजल्ट। एक ही स्टूडेंट का 3 जगह सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8, 9, 10, 10+2। तो वो तो एक ही जगह जाएंगे, 10+2 में ही जाएंगे। तो हम लोग का इंग्लिश में 287 सीट खाली हो गया है, तो हम लोग को मिलना चाहिए ना सीट। वो क्या हो जाएगा फिर, तो वो TRE 4 में जोड़ देंगे। इससे अच्छा हम लोग को देते, हम लोग का राइट बनता है क्योंकि कट ऑफ के बराबर है हम लोग, तो हम लोग को तो मिलना चाहिए बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अब सप्लीमेंट्री वो आपकी मांगे हैं वो पूरी होंगी नहीं पूरी होंगी मैं नहीं कह सकता, वो सरकार को तय करना है।
पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए इस पर कोई फैसला नहीं हो पाता और TRE-4 का ऐलान हो जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो उस केस में ये सारे पद चले जाएंगे तो आपको फिर से TRE-4 में बैठना पड़ेगा। ये विकल्प आपके लिए खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा? अभी नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है अब। उम्र सीमा। हाँ हाँ, इसी में हम चाहते हैं कि TRE-3 में ही हो जाए, क्योंकि TRE-4 का कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। स्टेट वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, वो लटकेगा 5 साल पे चला जाएगा कि क्या होगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग यही डिमांड है कि TRE-3 में ही हम लोग का रिजल्ट दे दिया जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि एज इस बार खत्म हो जाएगा। क्या रहती है अधिकतम आयु सीमा, क्या है इसमें? लड़कियों का 40 है और लड़कों का भी 40 है, और जो जनरल कैटेगरी के 37 है। 37। क्या नाम है? तो मेरा नाम नितिन कुमार हुआ, मैं भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ सर। आप लोग के गृह जिला के हैं, आप लोग क्यों नहीं काम करवा पाते? से सर कि गिरी जिला का होने के बाद भी हम लोग को रोड पर रहना पड़ा। मेरे साथ TRE-4 और TRE-5 कम क्या करेंगे देख के सर, जब एज ही नहीं बचेगा। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ये सर TRE-3, और इसमें अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं होगा तो बहुत तरह का समस्या है सर। फैमिली वाला हम लोग हैं, और ऊपर से क्या है सर कि अब एज में भी कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा, जो एज था बस वही है सर। मुझे कानूनी तौर पे कोई कुछ बता रहा था ना कि इसमें कुछ आदेश है, कोर्ट वोट भी गए हैं क्या इस मसले पे? आप लोग कोर्ट नहीं गए? हम लोग अभी कोर्ट नहीं गए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री का जो आपने पॉलिसी बनाया है तो नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा? जो हम लोग को बार बार ACS महोदय या शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं, एक बार ये भी बोले हैं कि पॉलिसी बन गया है तो नहीं दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया जाएगा? आप ये पॉलिसी बनाइए ना कि जितना वैकेंसी निकालते हैं उतने पर रोजगार दिया जाएगा। ये पॉलिसी मत निकालिए कि हम 87,000 रोजगार दिला दिए, हम फिर से 1 लाख रोजगार दिला रहे हैं, लेकिन हकीकत में रोजगार कितने को मिल रहा है, ये बात होना चाहिए ना। ये होना चाहिए हकीकत में। देखिए सर, क्या हुआ है कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सप्लीमेंट्री के लिए TRE-1 में जो आपने पॉलिसी बना दिया था, तो बीच में कौन सी पॉलिसी आपने बना दिया कि फिर से पॉलिसी का आपने बात करते हैं, बार बार ये पॉलिसी का बात करते हैं। तो TRE-1 में जब सप्लीमेंट्री आ गई तो पॉलिसी वहां से बन गई। सप्लीमेंट्री देना शिक्षक भर्ती में अनिवार्य है, क्योंकि आप एक कैंडिडेट को 3 जगह स्कूल अलॉट करते हैं, क्योंकि उनका भरते ही है। जैसे हम सीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं, हम 9, 10, 6 to 8 दोनों पास हैं, तो ये मजबूरी बन जाता है ना कि 3 लोग अगर 3। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को जो मन होता है वो पॉलिसी ला करके हम लोग को थोप दिया जाता है। जैसे कि हम बताए थे, पहले भी बताए हैं अभी, कि TRE-1 में TRE-2 में भाषाहारता को खत्म कर दिया, कट ऑफ को कम करके ये लोग सिलेक्शन ले लिए हैं। आज हम लोग के साथ ये लोग पॉलिसी ला रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। यही पॉलिसी था TRE-1 में, सप्लीमेंट्री दिया जाना चाहिए था। तो पता नहीं ये गवर्नमेंट हम लोग के साथ इतना ये जो है नया क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रयोग करना ही है आपको तो पूरा एक कोर टीम बैठाइए, एक नियम बना दीजिए कि इस नियम में कोई संशोधन नहीं होगा, फिर हम लोग उस हिसाब से तैयार हो जाएंगे, उस हिसाब से एग्जाम देंगे। माइंड प्रिपेयर रहेगा कि हमको इतना तैयारी करना है, इतना ही जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा, तो हम लोग उसी तरह हिसाब से तैयार रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया, जब जो मन होता है पॉलिसी ला करके थोप दिया जाता है, और हम लोगों के भविष्य के साथ हम लोगों के साथ ही खिलवाड़ करने का। पर आगे क्या? क्योंकि देखिए, आप एक होता है मुद्दा उठाना, आप लगातार उठा रहे हैं, आप लोगों ने बोला आप नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं इस विषय, पर आगे क्या? क्योंकि अगर सरकार, क्योंकि अब TRE-4 की सबुगाहट है। अब मैं अगर कहूं कि मुख्यमंत्री अगर इस बात को सार्वजनिक तौर पर लिखते हैं कि मैं 2025 में TRE-4 कराऊंगा, तो मैं मानूंगा कि सरकार वो एक तरह से अपने उस उचित विभाग को इशारा दे रहे हैं कि आपको इस दिशा में काम करना है। आप तो अगर TRE-4 आ जाता तो फिर आपका आंदोलन कहाँ रह जाएगा? देखिए सर, हम लोग आंदोलन तो करेंगे, ये हम लोग चुनाव तक सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग के साथ एक अभ्यर्थी नहीं है, अगर एक अभ्यर्थी है तो उसके साथ 10-15 परिवार हैं, तो हम लोग के साथ लाखों लाख की संख्या में वोट है। हम इसका अच्छे से प्रयोग करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि आपने जिस प्रकार का हम लोग के साथ किया है, क्योंकि हम एग्जाम दिए हैं और एग्जाम देने के कारण आपने हमको जेल भेजा है, बेउर जेल। आपने हम दरवाजा नहीं देखे थे, लेकिन आपने जेल भेजा है। तो ये काम हम लोग हर हाल में करेंगे। चुनाव में बहिष्कार करेंगे सरकार का, हम लोग नोटा पे बटन दबाएंगे, लेकिन हर हाल में हम NDA का सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, सरकार की ये अब मतलब की नीति बन गई है। जैसे TRE-2 में आपने जैसे एक लैंग्वेज होता है, हम लोग BPSC एग्जाम दिए हैं ना, तो उसमें एक लैंग्वेज होता है 30 मार्क्स का, उसमें लैंग्वेज पेपर लिया जाता है हिंदी इंग्लिश का, तो उसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो जो बच्चा 30 में से 9 नंबर भी नहीं लाया है, उसको आपने 9 नंबर वाला या 30 में आप 1 के नंबर लाया है, यानी कि आप वो फेल हो गया है लैंग्वेज में, उसको आपने वरीयता देकर के उसको आपने टीचर बना दिया है। TRE-2 में अपने मन से मनमानी करके उसको आपने टीचर बना दिया है। हम लोग 89 नंबर लाए हैं, ये 44 नंबर पर क्वालिफाइंग है, लेकिन आपने 120 में 89 नंबर लाए,
फिर भी आपने आप बोला है कि शिक्षा मंत्री भरयाम लोकतंत्र के मंत्री में बोले हैं कि ये लोग पास नहीं किया है। ये सरेआम देखिए बिहार में तानाशाही है और इस पर हम लोगों को बस वही करना है कि अपना जो है अधिकार है उसका बढ़िया से पालन करना। जितने भी जनता है बढ़िया से पालन कीजिएगा। एनडीए को बहिष्कार करेंगे। हाल में हमको सप्लीमेंट्री नहीं आता है। चुनावी नहीं बनाते इसको, चुनावी नहीं बनाते। तुम एक किस्सा सुना रहे थे कि नीतीश जी एक सीएम आवास का घेराव किए थे ना, तुमने बताया कि घेराव किया, फिर इसके बारे में बात करने के लिए कुछ नेताओं से गए, अपनी डिमांड रखे, तो वहाँ क्या हुआ? जी, जैसे देखिए हम बहुत सारे नेता से मिले हैं तो सभी लोग तो आश्वासन देते रहे हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री के जो है नेता, उनसे मिलने के लिए गए, अपना आश्वासन, और नहीं अशोक चौधरी सर हैं, उनसे गए थे मिलने के, हाँ ग्रामीण मंत्री हैं, उनसे गए थे मिलने के लिए। तो वो बोले हैं कि तुम लोग जो है बहुत बड़ा गलती किए हैं। और मिलना गलती था कि क्या? ये चीज़ हम पूछने का कोशिश किए, प्रयास किए कि सर हम लोग क्या गलती किए हैं, या इस लोकतांत्रिक समय में अभी आंदोलन करना गलत है, या अपनी मांग को आज 8 महीना से रख रहे हैं ये गलत है। तो बोला नहीं तुम लोग बहुत बड़ा गलती किया है, तुम लोगों का काम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इस तरह से बोले हैं। तो फिर हम रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हम आपके बच्चे के समान है, अगर हमसे कोई गलती हुआ है उसको माफ़ कीजिए और हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, क्योंकि हम लोग के साथ इतना अन्याय हुआ है। बहुत सारा गलती क्या थी तुम लोगों की, मतलब कल? देखिए अभी तक तो हम लोग को जहाँ तक पता है कि हम लोग आंदोलन करते आए हैं। अब आंदोलन करने के पर्पज से वो बोले हैं गलती, या अभी तक तो हम लोग कुछ ऐसा सर, देखिए अभी तक हम लोग ऐसा कुछ किए नहीं है। हमको लगता है कि सीएम आवास का जो घेराव किए हैं ये सोच करके वो गलत बोले हैं। तो अब देखने वाली बात है, हमको जहाँ तक लगता है कि सीएम आवास का जो घेराव किए थे इसीलिए वो बोले हैं। वो बहुत बड़ी गलती आपने की अब अशोक चौधरी जी के साथ। अशोक चौधरी सर की नजर में है कि बहुत बड़ा गलती हम लोग किए हैं। ठीक है, लेकिन ये तो चलिए, तो मतलब इतना ही आश्वासन मिलता है आपको? किसी ने ये नहीं बोला कि हम सप्लीमेंट्री निकालवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं? बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि हम लोग सम्राट चौधरी सर से मिले थे, वो तो बोले थे कि आप लोग का काम हम विभाग में बोल दिए हैं, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। शिक्षा मंत्री जी से आज 3 दिन पहले हम लोग मिल करके आए हैं। वो बोले हैं देखिए हम बंधे हुए हैं, एक हम लोग का एक कानूनी प्रक्रिया होता है, उसमें हम बंधे हुए, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से उधार हो जाए, लेकिन पता नहीं जो है नहीं काम हो रहा है, इस तरह का बात वो रखे हैं। हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ एमएलसी लोग हैं उनसे भी मिलते हैं, नवल किशोर यादव जी हैं, नीरज कुमार जी हैं, संजय सिंह है, सभी से मिले हैं, सभी आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का काम होगा, आप लोग आंदोलन पे बैठे रहिए, आप लोग आंदोलन करते रहिए। और लेकिन देखिए सर एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, गर्दनी बाग में आज से हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ रहे हैं। हम लोगों की जब तक मांग पूरी ना हो जाए तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे। चुनावी सीजन है तो आंदोलन तो होंगे ही, जिस और वैसा हमने शुरुआत में कहा था, पर बात नौकरी की है और ये वो बच्चे हैं जो नौकरी के बहुत करीब हैं। इन्हें लगता है कि शायद एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो हमारे लिए मौका बन सकता है, हम बिहार सरकार के लिए कार्यरत हो सकते हैं, उनकी उस बिहार सरकार में शिक्षक की नौकरी पा सकते हैं। पर एक पेच है सीटों का आवंटन, उस सीट में एक उम्मीदवार को कई कैटेगरी में नौकरी दे देना, नौकरी नहीं देना, एक तरह से पोस्टिंग दे देना और उसके बाद उनका नाम काटा जाना, उसके बाद सीटों का कम होना। इस बीच में हमने नीतीश कुमार का TRE 4 का ऐलान। तो इन बच्चों के, इन अभ्यर्थियों के मन में बहुत संशय है और एक आंदोलन है जो पहले से चल रहा था और अब इसको एक नए सिरे से शुरुआत करने की बात हो रही है। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया हनी गुप्ता ने, मैं संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी ललन टॉक।